बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम तालीमी साल 2000 दिन 34वां जमात हफ्तुम मजमून रियाजी जुज़्व कारोबारी रियाजी ज़ैली जुज़्व नफ़ा नुकसान। तो देखिए यहाँ पर नफ़ा और नुकसान। नफ़ा किसको कहते हैं कि जब हम कोई चीज़ को, किसी चीज़ की जो फ़रोख्त कीमत है वो ख़रीद कीमत से ज़्यादा हो तो नफ़ा होता है। यानी अगर हमने किसी चीज़ को जिस कीमत में ख़रीदे हैं उससे ज़्यादा कीमत में अगर फ़रोख्त करेंगे तो हम नफ़ा उठाएंगे, और अगर हमारी जो फ़रोख्त कीमत है वो ख़रीद कीमत से कम है तो वो नुकसान है। जैसे अगर आपने 100 रुपये की कोई चीज़ ख़रीदी और उसको 110 रुपये में बेची तो आपको आपकी यहाँ पे ख़रीद कीमत से ज़्यादा फ़रोख्त कीमत है। तो जब फ़रोख्त कीमत ज़्यादा होगी तब आपको नफ़ा होगा, और जब फ़रोख्त कीमत कम होगी तब आपको नुकसान होगा। 100 रुपये की चीज़ अगर आपने 80 रुपये में बेच दी तो आपको इस वक्त नुकसान होगा। तो आपको नफ़ा और नुकसान के लिए ध्यान रखना है कि फ़रोख्त कीमत अगर ज़्यादा है तो नफ़ा होगा, फ़रोख्त कीमत अगर कम है तो नुकसान होगा। मिसाल है, इमरान बेग ने 500 किलोग्राम चावल 2200 रुपये में ख़रीदे और तमाम चावल 48 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त कर दिए, तो उन्हें कितने रुपये नफ़ा हुआ। यहाँ देखिए, इमरान बेग ने 500 किलोग्राम चावल ख़रीदे और उनको 48 रुपये फ़ी किलोग्राम, फ़ी यानी एक किलोग्राम 48 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त की। यहाँ पर सबसे पहले हम 1 किलोग्राम चावल की कीमत मालूम देखेंगे कितनी है। 1 किलोग्राम चावल की कीमत कितनी है? 48 रुपये। तो 500 किलोग्राम चावल की कीमत कितनी होंगी? हम ये 48 को ज़रब करेंगे 500 से। 2 सिफर जैसा का वैसा, 5 × 40 का सिफर हासिल किया है 4, 5 चौक 20 और 4 24। तो 500 किलोग्राम जो चावल फ़रोख्त हुए उसकी कीमत कितनी आई? 24,000 रुपये। अब यहाँ पर आपको ये फ़रोख्त कीमत है, कीमत ख़रीद आपको सवाल में दी हुई है। 2200 रुपये में ख़रीदे तो कीमत ख़रीद है 2200 रुपये, और कीमत फ़रोख्त तो जो यहाँ हमने मालूम की है वो है 24,000 रुपये। ये यहाँ 22,000 है, ये सवाल में थोड़ी सी गलती हो गई है, 22,000 रुपये है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 22,000 रुपये। तो अब देखिए, कीमत फ़रोख्त 24,000 है, कीमत ख़रीद 22,000 है, कीमत फ़रोख्त ज़्यादा है यानी नफ़ा हुआ। तो यहाँ पर जो नफ़ा हुआ तो नफ़ा में हम क्या करेंगे? कीमत फ़रोख्त में से तफरीक करेंगे कीमत ख़रीद, ज़्यादा में से कम को तफरीक करेंगे ना। कीमत फ़रोख्त है 24,000, कीमत ख़रीद है 22,000। 3 सिफर, सिफर में से सिफर गए सिफर, सिफर में से सिफर गए सिफर, सिफर में से सिफर गए सिफर, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गए सिफर। तो नफ़ा कितना हुआ? 2,000 रुपये। तो यहाँ पर सवाल पूछा है उन्हें कितने रुपये नफ़ा हुआ। तो इमरान बेग को 2,000 रुपये नफ़ा हुआ। आइए हल करें। पहला सवाल है, दुकानदार ने एक साइकिल 3,000 रुपये में ख़रीदी और उसे 3,400 रुपये में फ़रोख्त कर दी, तो उसे कितना नफ़ा हुआ। यहाँ पर 3,000 रुपये कीमत ख़रीद है, 3,400 रुपये कीमत फ़रोख्त है।
कीमत फ़रोख्त ज़्यादा है इसलिए नफ़ा हुआ, तो आप ज़ाब्ता लिखेंगे नफ़ा बराबर फ़रोख्त कीमत माइनस ख़रीद कीमत और जवाब लिखेंगे। दूसरा सवाल है, शगुफ्ता खाला ने 475 रुपये का दूध खरीदा, उस दूध का दही बनाकर 700 रुपये में फ़रोख्त किया, तो बताइए उन्हें कितना नफ़ा हुआ। दूध खरीदा 475 रुपये में, तो ये हुई कीमत ख़रीद, ये है 700 रुपये कीमत फ़रोख्त, कीमत फ़रोख्त ज़्यादा है इसका मतलब नफ़ा हुआ। दिवाली पर जीजा माता महिला बचत गट ने चकलियाँ बनाने के लिए 15,000 रुपये का खाम माल खरीदा, बनाई गई चकलियाँ फ़रोख्त करने पर बचत गट को 22,050 रुपये मिले, तो बचत गट को कितना नफ़ा हुआ। यहाँ पर बोल ही रहा है नफ़ा हुआ। 22,050 रुपये ये कीमत फ़रोख्त है, 15,000 रुपये कीमत ख़रीद है, तो आप नफ़ा मालूम कर सकते हैं। चौथा सवाल है, फारूक ने थोक बाजार से मेथी की 100 गट्टियाँ 400 रुपये में ख़रीदी। अचानक होने वाली बारिश की वजह से उसकी हाथ गाड़ी पर 30 गट्टियाँ भीग कर ख़राब हो गई। बाकी मानदा गट्टियाँ उसने फ़ी गट्टी 5 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त कर दी, तो बताइए उसको नफ़ा हुआ या नुकसान। मेथी की 100 गट्टियाँ 400 रुपये में ख़रीदी, तो एक गट्टी कितने रुपये की मिली वो निकालना है आपको। 30 गट्टियाँ भीग कर ख़राब हो गई, जो गट्टियाँ है उसमें से 30 को माइनस करेंगे, तफरीक करेंगे, और फिर कितनी बची है उसके हिसाब से आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए, हिसाब करके कैलकुलेट करके कि नफ़ा हुआ या नुकसान और कितना हुआ। पांचवा है, रफ़ीक ने 1 क्विंटल प्याज 2,000 रुपये में ख़रीदी, बाद में उसने 18 रुपये फ़ी किलोग्राम के नर्ख से कीमत से सब प्याज फ़रोख्त कर दी, तो बताइए उस कारोबार में उसे नफ़ा हुआ या नुकसान और वो कितना हुआ। तो ये आपके पास में हल करने के 5 सवालात हैं। ये 5 सवालात को आपको हल करना है। यहाँ पर हल किए हुई मिसाल भी है और हमने भी आपको हल करके समझाए हैं। इसमें अगर आपको कोई सवाल समझने में या हल करने में दुश्वारी पेश आती है तो आप मैथ्स टीचर से अपने स्कूल के पूछ सकते हैं।